तो देखिए, धर्म जो है, मेरा मानना है कि धर्म कभी बांधता नहीं है किसी को भी। धर्म जो है आपको एक फ्रीडम देता है कि आप चीजों को समझे। और हर धर्म में अच्छाइयां हैं, और कोई भी अगर धर्म परिवर्तन करता है तो अपनी स्वेच्छा से करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मद्रास में आपको मालूम है सेंट थॉमस जो है माउंट के नाम से कितना प्रसिद्ध है वहां पे। और तमिलनाडु में जब चेन्नई में जब धर्म परिवर्तन हुआ, तो धर्म के महान जो पंडित थे, जो गुरु थे, वो सब बैठे हुए थे, और उनकी जो भी बातचीत चल रही थी, उसमें सेंट थॉमस ने सिर्फ एक ही शब्द कहा कि अगर मेरा ईश्वर सच्चा है तो मैं इस पानी को लेकर के उछालूंगा, और मैं कहूंगा रुक जा, और वो रुक जाएगा। तो जो भी उनका चैलेंज हुआ था, और उन्होंने प्रेयर किया और पानी को उछाला और पानी रुक गया। और उसको देख करके ही मतलब बहुत सारे लोगों ने जो है यकीन किया, और जो है वो चेंज हुए वहां पे। क्रिश्चियनिटी को वहां पे वो अपनाए, ईसाई जीसस क्राइस्ट को अपनाया। तो वो उनकी अपनी इच्छा थी, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कुछ मिराकल होते हुए अपनी आंखों से देखा। मैं जिस जगह से आती हूँ, अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो मैं चंपारण के एक छोटे से शहर बेतिया से आती हूँ। और क्रिश्चियनिटी जब इंडिया में, जब बिहार में आई, तो नेपाल से आई, और वहां पे कैपुचिन प्रीस्ट जो थे वो लेकर के आए क्रिश्चियनिटी को। और बेतिया जो है, अगर आप गूगल पे सर्च करें, तो वहां पे राजा का शासन होता था। और राजा की पत्नी काफी दिनों से बीमार थी, और राजा है तो जाहिर सी बात है बहुत जगह गए होंगे उनके इलाज को लेकर के। इलाज करा करके वो थक चुके थे। जो कैपुचिन प्रिस्ट थे हमारे, उन्होंने प्रेयर किया और रानी अच्छी हो गई। तो राजा ने अपना पूरा बहुत सारा जमीन जो है दान में दे दिया। और उस तरह से वहां पे ईसाइयत की जो है, क्रिश्चियनिटी की जो है, वहां से शुरुआत हुई। और हमारे बेतिया के जो क्रिश्चियन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए। तो धर्म का जो भय है कि जबरदस्ती बदलवाया जाता है, तो मैं तो ये नहीं मानती कि हमारे कैथोलिक में कोई जबरदस्ती जो है धर्म बदलता है। मदर तेरेसा के ऊपर जी आज सवाल उठा। मदर तेरेसा ने कोढ़ियों के लिए जो सेवा किया, जो हमारे नन्स हैं, जो ऐसी ऐसी जगहों में, हमारे प्रीस्ट हैं जो ऐसी ऐसी जगहों पे जाके काम करते हैं अपने परिवार को छोड़ करके, और उसके ऊपर आज सवाल उठाते हैं लोग। तो लानत है ऐसी सरकार पर और ऐसे लोगों पर कि जो हमारे लोग जो जाके काम करते हैं, जहां सरकार नहीं पहुंच पाती है, वहां पे जाकर के हमारे लोग काम करते हैं। तो ये सोचने जी वाली बात है। जी जी। जी। मैं मेरा ये मानना है कि मदर टेरेसा के लिए तो देखिए, जो शांति का उनको पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार, वो तो विदेश ने दिया, लेकिन भारत रत्न भी उनको मिला है। तो भारत भी, मुझे बिल्कुल। लगता है, और भारत की सरकारों ने भी उनको सम्मान वही दिया तो है। और आज मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिव विषय है माधवी जी, और माधवी जी ने जो सब लोगों के आरोप थे उसको सुना भी, और अच्छी तरीके से बात भी रखी, सारी चीजों को क्लियर भी किया। तो एक मैं सामूहिक सब लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या एक एक मिनट के सब लोगों के विचार रख लिए जाए, मैं एक और मिनट विदाउट सिर्फ डिबेट के। आपको लूंगी, मैं सिर्फ एक मिनट जी आपका लूंगी, ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगी। मैं जिस जी परिवार माधवी। में जन्मी, कैथोलिक परिवार है, ठीक है। मेरे दादाजी से मैंने सीखा कि सर जो भी सारे फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली हो गई, होली हो गई, हम लोग सारे फेस्टिवल्स को मनाते थे। हमारे घर में जो जी हमारे काम करने आती थी वो मुस्लिम थी, हम लोग उनको दाई नानी बोलते थे। हम लोग उनके लिए सेवैयां बना करके तारों पे सुखाते थे कि उनका ईद है। बिल्कुल। ठीक है, दिवाली आती थी तो हमारे दादाजी लेकर के मरवाड़ी टोला में घुमाने के लिए लेके जाते थे कि हम लोग को दिवाली का लाइटिंग दिखा करके लाएंगे। आज मैं खुद, जी जब अजान का वक्त होता है, कि जब मैं छोटी थी तब मेरे इधर क्रिश्चियन क्वार्टर था, पीछे मुस्लिम था। तो सुबह सुबह जब हमारा चर्च का एंजुलस बेल बजता था, उसी वक्त उनका भी अजान होता था। कई बार चर्च के बेल से नींद नहीं टूटती थी, लेकिन वो अजान से नींद टूट जाती दान के थी। और समझ में बहुत बड़ी आता था बात। कि उठ के चर्च जाना है। तो ये कहाँ से, जब आप धर्म को, जब आप राजनीति घुसा देते हैं ना, तो सब कुछ खराब हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि धर्म को धर्म ही रहने दीजिए, और हर इंसान स्वतंत्र है। बिल्कुल। और जो आप जन्म से सीखते हो ना, जो आपकी जड़ें हैं, वो कभी भी ये नहीं हिल नहीं सकती हैं, बिल्कुल। जी। तो इसी के साथ तो मैं अपना जो है, जी, नहीं आपने, दूसरे को नहीं अपनी बहुत बात अच्छी को बात रख रखी और सकते हैं। सारी चीजें क्लियर करी आपने।